अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं। दोस्तों, वक़्त सदा एक जैसा नहीं रहता। कल के हुक्मरान आज के कैदी भी हो सकते हैं और आज के मफ़रूर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ख़ास तौर पर जिनके बारे में ये पहली खबर देने लगा हूँ ना, वैसे 3-4 खबरें हैं, लेकिन जिनके बारे में ये पहली खबर देने लगा हूँ, इनके बारे में तो बंदा सोच भी नहीं सकता कि इनके घरों पर भी छापे पड़ सकते हैं और इनके साथ भी ये सब कुछ हो सकता है। जी, चौधरी बिरादरान की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये हुआ तब जब चौधरियों में एक टीपू सुल्तान पैदा हो गया। मतलब टीपू सुल्तान तो आपको पता है हम किसे कहते हैं? जी, मोहम्मद सलेही साहब चौधरियों के घर में पैदा हो गए और वो एस्टेब्लिशमेंट को बार-बार ये बता रहे हैं, कुछ भी हो जाए, हमें तुम्हारे साथ नहीं चलना, हमें इमरान खान को नहीं छोड़ना। और इस वजह से डेफिनेट जब आप उनके खिलाफ बयान देंगे और रियासत मुखालफ बयानियां बनाएंगे, रियासत के खिलाफ इस हद तक जाएंगे, तो फिर रियासत सोती तो नहीं रहेगी। चौधरियों के घर पर फिर छापा पड़ा है। एक तो मैं आपको जरा ये बताता चलूं कि चौधरियों के घर पे खाली छापा नहीं पड़ा, एक दो चीजें और भी हैं जो इसमें मोहम्मद खान भट्टी साहब के अलावा पुलिस ने गुजरात परवेज ले की रहायश के पर छापा जो मारा है। पुलिस का ये दूसरा छापा है जिसमें परवेज ले के कजन वजाहत हुसैन और मूसा अलही की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया था, लेकिन दोनों छापों में गिरफ्तारी मुमकिन नहीं हो सकी। मोनस अलही ने इस मौके पर छापे की वीडियो ट्वीट की और कहा, पुलिस, एफआईए और दूसरे लोग बगैर वारंट के रेड मार रहे हैं और ये लोग समझ क्यों नहीं रहे कि हमने यो इमरान खान को नहीं छोड़ना। मतलब कि टीपू सुल्तान धमकियां ला रहा है, कह रहा है कि मतलब नहीं छोड़ना इमरान खान को, जो करना है कर लो। मोनस लई 7 समंदर दूर यानी यूरोप में बैठकर अपने ही मालिकों को कह रहा है कि जो मर्जी कर लो, हमारा भी सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया है, यानी कि हमारा जो तजर्बा है गले पड़ गया, अब इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। दुनिया जानती है चौधरी खानदान की सियासत हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के दम पर रही है। अब यही चौधरी एस्टेब्लिशमेंट को यूं आंखें दिखा रहे हैं जैसे सारी जिंदगी सियासत अपने दम पर की हो। और ये बहुत बड़ी अजीब है। या तो चौधरी साहब जो हैं वो अपने बेटे पर उनका कंट्रोल नहीं है, या उन्होंने अपने बेटे को मतलब इतनी ढील दे रखी है कि वो बस किसी बात पे आ ही नहीं रहा। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा नॉर्मल होता नहीं है, लेकिन क्योंकि जाहिर है बड़े चौधरियों के आपस में जो मसले मसाइल हैं वो भी एक इसकी बहुत बड़ी वजह है। परवेज ले को एक और धचका मिला है। परवेज ले के इंतहाई खास बंदे, बल्कि तमाम करप्शन में फ्रंटमैन मोहम्मद खान भट्टी को सिंध के इलाके मटियारी से गिरफ्तार किया गया। परवेज ले ने ही बयान दिया था, मोहम्मद खान भट्टी को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी नहीं डाली गई, डर है भट्टी को कहीं लापता न कर दिया जाए। ये भी तो हो सकता है ना कि चौधरी साहब को असल डर ये हो कि भट्टी कहीं वादा माफ गुआ न बन जाए और तमाम वो करप्शन की कहानियां, तमाम वो फ्रॉड, तमाम वो धोखे जिसमें वो शामिल रहे हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो ला के सामने रख दिए जाएं। और ऐसा मुमकिन है डेफिनेट। ये तो नहीं हो सकता ना कि चौधरी साहब जो है वो उनकी सारी दौलत, उनका सारा सामान पिछले कोई कुछ अरसा से जो सारा वो पंजाबी कहते हैं सांभदा पिया सी मोहम्मद खान भट्टी, तो अब चौधरी साहब को डर तो इस बात का है कि वो सारे का सारा जो है वो अब उल्टा पुल्टा काम हो जाएगा। लेकिन खैर, मोहम्मद खान भट्टी जैसे प्रोवेली ने पंजाब असेंबली में क्लर्क भर्ती कराया था, फिर इसको 20वें ग्रेड तक लेकर गया। इंतहाई माजरत जी। अच्छा, ये क्लर्क भट्टी हुए थे मोहम्मद खान भट्टी साहब जो है ना, अब फिर इसको 20वें ग्रेड तक लेके गए थे। मोहम्मद खान भट्टी को पहली बार पंजाब असेंबली में डेपुटेशन पर लाकर ब्यूरोक्रेसी में अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी इंतहाई माजरत जी। मैं शायद अभी उठे हैं तो इस वजह से नहाने के बाद ये अक्सर यहाँ पे यूरोप में होता है, जब ये आप फ्रेश ग्रास आ रही होती है सड़कों पर या बाहर, तो ये आपको एक सुबह के टाइम इशू होता है, शायद इसी वजह से। उसके लिए मैं माजरत खाऊं, लेकिन एनी हाउ मोहम्मद खान भट्टी मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर कई केसेस हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा केस जो अभी बना रहे हैं वो एंटी करप्शन ने बनाया है, जिस पर हाईवे के मुलाजमीन की ट्रांसफरों से लेकर जितने भी करोड़ों रुपए इकट्ठे किए गए हैं उसकी कुछ वीडियो और उसकी कुछ तफसीलात और
वो जो है वो आप लोग देख चुके हैं। बंदा वादा गुआफ मादा माफ गुआफ बन सकता है। इसने बताया है कि मोनोसले की मौजूदगी में पैसे दिए थे। अब चौधरी देखे कब पांव पड़ते हैं। वो जो बंदा पकड़ा था पिछले दिनों, उसने कहा था कि चौधरी मोनोसले साहब की जो मौजूदगी में ये सारा काम हुआ था। तो अब देखें चौधरी बरादरान जो है वो कब सामने आते हैं और कब पैरों में पकड़ते हैं और माफी मांगते हैं। इमरान खान ने एक और महा यू टर्न लिया है, जेल भरो तहरीक को मशरूत कर दिया है कि एवं नहीं जेल भर देनी, जेल भरांगे। इमरान खान ने जेल भरो तहरीक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मशरूत कर दी। यानी मसूद फरमाते हैं अगर 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो जब 90 दिन पूरे हो जाएंगे 91वें दिन जेल भरो तहरीक शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि नस गया। तहरीकें चलाना कोई आसान बात नहीं है। जब सहारा छिन जाए तो फिर यही हालत होती है। इस्लामाबाद को बंद करने से लेकर धरने देने तक तमाम तहरीकों से भाग गए हैं। इमरान खान ने यूथियों को हमेशा लॉलीपॉप दिया है और ये सिलसिला जारी है और जारी रहेगा। देखिए कोई एक वादा जो इमरान खान ने यूथियों से पूरा किया हो। तो वैसे भी देखो यूथिये जो हैं उनकी सारी सियासत इंटरनेट पर है। अगर उनके हाथों से मोबाइल ले लिए जाए तो सियासत तो खत्म हो जाएगी। तमाम वो बीबियां तमाम वो बंदे उनकी सियासत तो जीरो जीरो हो जाएगी। तो जब आप जेल में जाएंगे तो जेल में कम से कम आपको इंटरनेट या टेलीफोन इस्तेमाल करने की इजाजत तो नहीं दी जाएगी ना। तो इमरान खान की तो पार्टी खत्म हो जाएगी। अगर इमरान खान और इमरान खान की पार्टी इंटरनेट से दूर हो गए तो इमरान खान की सियासत क्या, इमरान खान का ओढ़ना बिछोना, इमरान खान की हर चीज जीरो जीरो हो जाएगी। इमरान खान की पूरी सियासत, इमरान खान की सारी सियासत सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पर है। तो इमरान खान साहब ये जो जेल भरो तहरीक है ना, इनके पास बैठे होंगे या तो कोई फिल्म लगी होगी या कुछ बताने वाले बता रहे होंगे जी फलां दौर में हिंदुस्तान से पहले गोरों के खिलाफ या फलां फलां। अच्छा इन्हें क्या जी सुबह उठ के असी भी जड़ी है ना वो मतलब जेल भरो तहरीक का ऐलान करने लगे। बाद में समझाया होगा भाई ना जो तुसी जेल च बंद हो गए ਤੁਹਾਡੇ वर्कर जेल च बंद हो गए तहरीक किने चलानी है। तहरीक तो ਤੁਹਾਡੀ सारी चलती इंटरनेट के जरिए पई है। इंटरनेट खत्म तुसी खत्म। बट एनी हाउ इमरान खान साहब जब ने आप यूथियों के साथ जो एक और वादा है जो है ना वो भी जीरो जीरो कर लिया। इमरान खान के अवाम के सामने स्टैब्लिशमेंट को धमकियां लगाता है, पसे पर्दा इनके पांव पकड़ता है, लेकिन मसूफ को सीधा जवाब मिल गया है। फैसल वाडा ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया। तहरीक इंसाफ ने स्टैब्लिशमेंट से राब्ते की कोशिश की, जवाब नहीं मिला। स्टैब्लिशमेंट ने कहा हम गैर सियासी हैं। पीटीआई को जवाब दिया गया। मौजूदा हालात में यह बहुत बड़ा इंकशाफ है कि एक तरफ अपने कारकुनों को एंटी स्टैब्लिशमेंट के बयानिए पर तैयार किया जा रहा है, दूसरी तरफ उन्हीं के पांव पकड़े जा रहे हैं और लाडला बनने की कोशिश की जा रही है। जी फैसल वाडा साहब इससे पहले भी बड़े बड़े इंकशाफात कर चुके हैं और अभी फैसल वाडा साहब ये फिर कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है पसे पर्दा कोशिश कर रहे हैं कि जो नई स्टेब्लिशमेंट है उन तक अपने रवाबत बढ़ाने की और उनसे तरला मिन्त करने की कि आप लोग खुदारा हमारे साथ तलकात बेहतर करें। हम चाहते हैं कि आप लोगों के साथ हमारे तलकात बेहतर हों और हम लोग बार बार आपसे लड़ना नहीं चाहते। हमारा लड़ना कोई मकसद नहीं है। हमारा जो मसला मसाइल था वो बाजवा साहब से था। आप लोगों से कोई मसला नहीं है, इसलिए आप हमें माफी दें। लेकिन मेरे ख्याल में नई स्टैब्लिशमेंट किसी पुराने तजर्बे को तो जाहिर दोहरानी जाएगी। एक ऐसे इंसान को जिसने अपने मोहसन पर जो जो किया, बल्कि मोहसन नहीं अपने मोहसनों के साथ जो जो किया। देखें जिन नामों से इमरान खान को पुकारते हुए मैंने और आपने सुना, वो नाम कोई दुश्मन भी आपकी फौज के बारे में या आपकी फौज के सरबराह के बारे में नहीं कहता। मतलब जानवर तक आपको कहा गया। मीर जाफर और मीर सादक जो है हमारी तारीख में जो हमने पढ़ी है वो किन को कहा जाता था, मेरे ख्याल में मुझे बार बार बनाने या दोहराने की जरूरत इसलिए नहीं है कि हमने ये मीर जाफर और मीर सादक का जो नाम है ये बार बार सुना था। लेकिन अब आप खुद अंदाजा कर लें कि इमरान खान साहब जो है वो मोहसिनों को, और मोहसिन भी कौन से, मोहसिन भी वो आप किसी फैक्ट्री के मालिक को या किसी मिल के मालिक को या किसी बड़े बिजनेसमैन को, किसी एक आम इंसान को जो उसके पास काम कर रहा है और उसकी उसको जरूरत है, उसका पुराना मतलब नया बंदा उसको चाहिए तैयार करने के लिए, तो वो अपने एक वर्कर किसी को या किसी आम इंसान को इस लेवल पे ले जाए कि वो उस फैक्ट्री और मिल का मैनेजर बना दे और वो 3 साढ़े 3 4 साल एन्जॉय कर ले और फिर जब उनके मसाइल पैदा हों और वो आपकी फैक्ट्री को तबाह कर रहा हो, अपनी मिल को तबाह कर रहा हो, तो वो ज़ाहिर है लाने वाले जो है वो उनको समझाएँगे, उसको वहाँ से निकालेंगे। तो वो निकालने के बाद वो उन मिल मालकान को या मुल्क के कर्ता-धर्ता को जिस लेवल की गालियाँ निकाले, मेरे ख्याल में साथ वाली फैक्ट्री वाला तो कम से कम उसको लिफ्ट नहीं करवाएगा या
जो बाप ने अगर निकाला है तो बेटा अगर आ गया तो वो तो कम से कम लिफ्ट नहीं कराएगा। इमरान खान साहब ने जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ किया, अब इसको पुराने वाली एस्टेब्लिशमेंट कह लें या इसको जनरल बाजवा कह लें या वो दूसरे जो मेहरबान थे उनका नाम ले लें। उनके बाद इमरान खान जो है वो दोबारा ये उम्मीद करे कि उसको दोबारा फिर नौकरी मिल जाएगी जो पहले कर चुका है, तो मेरे ख्याल में ये नई एस्टेब्लिशमेंट नहीं करने जा रही। इसलिए वाडा साहब जो है ना वो ठीक फरमा रहे हैं कि इमरान खान बिल्कुल कोशिश कर सकता है राब्ते की, लेकिन उनकी दाल नहीं गलने वाली। ख्याल रखें, इजाजत दें, खुदा।